दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में मनोरंजन फॉर और मैं हुआ अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है परसेंटेज और इसके हमने आपको एक क्लास बेसिक का करा दिया था और एक क्लास क्वेश्चंस का करा दिया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कराए थे। आज 11 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोला है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। दोस्तों अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर रियल में संख्या नहीं दी है तो हम उसमें 100 मान सकते हैं, जिसमें रियल 1, 2, 5, 10, 20 कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों रियल संख्या नहीं होनी चाहिए तो उसमें हम 100 मान करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें बोला है कि यदि x का मान यानी 11 नंबर क्वेश्चन यदि x का मान y के मान से 25 कम हो यानी x का मान तो y बराबर मान लेते हैं 100 यानी माना इसको मान लेते हैं 100। तो y बराबर 100 तो x का मान कितना हो जाएगा 75। 25 कम है यानी बोला है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो यानी y के मान से 25% कम तो 100 का 25% निकालेंगे। 100 का 25% निकालते हैं, परसेंट से ये 2 जीरो कट गया। अब इसके बाद कितना आया 25 कम था तो 100 में से 25 कम हुआ 75 हुआ ना। तो हमने आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया। तो अब देखिए इसमें बोला है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। y का मान x के मान से कितना अधिक है 25 यानी x के मान से कितना अधिक है 25। किससे 75 से परसेंट में लाएंगे, परसेंट 100% से गुणा करना है। 25 थी 75 हो जाता है तो ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 100% इतना हुआ। 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9 यानी 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3% यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती हैं। तदनुसार हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में कितने प्रतिशत सस्ती हैं। देखिए राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में, तो राम और श्याम ये दोनों हैं तो कितना 25% सस्ती। 25/100 करेंगे तो 25 चौका 1/4 हुआ। सस्ती बोला है तो घटाएंगे ऊपर वाले को, इसमें से नीचे वाले से घटाएंगे यानी 3/4। तो अब देखिए इसमें बोला है कि राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती। 3 और ये हो जाएगा 4, 3 और 4 का अनुपात राम और श्याम के बीच में हो गया। अब बोला है किंतु वे हरी की तुलना में राम अपनी चीज़, तो राम और अब आ जाता है हरी, किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती हैं। 25% निकालेंगे 25/100 हुआ। 25/100 तो 25 चौका हो गया 100, 1/4 जोड़ना है, महंगी है तो 4 और 1 5, 5/4। तो बोला है कि हरी की तुलना में महंगी यानी 5 और यहाँ हो जाएगा 4, हरी की तुलना में महंगी होती हैं किंतु वे हरी की तुलना में महंगी होती हैं। तदनुसार हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में, हाँ तो पहले इसको दोस्तों इनका रेशियो हमें बराबर करना होगा। इसमें बोला है राम और श्याम और या इसके बाद राम श्याम का दे रखा था हमें 3:4 और राम और हरी का हो जाएगा 5:4। तो दोस्तों इसमें सेम क्या है हमारा राम सेम है तो इनमें क्यों ना हम 5 से इसमें कर लेते हैं 5 से गुणा और इसमें कर लेते हैं 3 से गुणा। तो हमारा राम कॉमन है ना दोनों में तो सेम होना चाहिए ना। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया रेशियो। इसका हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये रेशियो हो गए।
तो रेशियो इसके निकल के आते हैं। तो राम और श्याम और हरि ये तीनों हैं। तो राम का कितना निकल के आ जाता है 15। राम का 15 आया, यानी यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, राम ही कॉमन था। श्याम का कितना आ रहा है, श्याम का आ जाता है 20 और इसके बाद राम श्याम और हरि का आ जाता है 12। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे रेशियो निकल के आ गए हैं। अब इसमें बोला है कि राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु वे हरि की तुलना में 25% महंगी होती हैं। तदनुसार हरि की चीज़ें श्याम की तुलना में तो कितनी सस्ती हो जाएंगी, कितनी 8, किसकी तुलना में, यानी 20 × 100%, 100% कितनी सस्ती हो जाएंगी, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हुआ और ये हो जाता है 8 पंजे 40%। दोस्तों 40% सस्ती हो जाएंगी, किसकी, हरि की, हरि की निकाली थी। तो हरि की चीज़ें जो है 40% सस्ती हो जाएंगी श्याम से। तो यही हमसे पूछा गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी, तो दोस्तों तीसरी और इसको पहली और इसको दूसरी, तो तीसरी संख्या हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं 100 माना। तीसरी संख्या दोस्तों हमने क्या बताया है, अगर कोई भी संख्या हमें अंकों में नहीं दी है तो उसको मान सकते हैं। अब तीन संख्याओं इसमें बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 100 का 25% कम है तो ये तो हो जाएगा 75। इसके बाद बोला है और 20% कम है, और 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा तो 80 हुआ। अब ये हो जाता है, इसमें बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी 75, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यही पूछा है। 100% निकाल दीजिए, तो इसको निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए 0 से 0 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटे 5 बार। अब यहाँ से 5 25 हो गया, 5 25 हासिल 2 और 5 7 35 और 2 37 बट्टे हो गया 4। अब दोस्तों 4 का इसमें भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 निम हो जाएगा 36, 4 निम 36 हुआ और यहाँ से 1 उतारा फिर 5 उतार लिया। इसके बाद 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया 12 हो गया। यहाँ से फिर 3 बचा, ना जाने का पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 4 सत्ते हो जाएगा 28, फिर यहाँ से 2 बचेगा और फिर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाई है। 4 पंजे 20, तो हमारा हो गया कितना हो जाता है, यानी ये परसेंट तो है ही था, तो इसका हो जाएगा 93.75%, 93.75% हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा हो जाता है डी ऑप्शन राइट आंसर, यही हमसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि x की आयु y की आयु से 20% अधिक x और y है, तो 20% का मान निकालिए। तो 0 से 0 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 1/5। अधिक है तो इसको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 6/5, तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5। तो यही बोला था कि अधिक बोला था, तो ये हो गया 6:5, यानी x की आयु y की आयु से 20% अधिक है। तो y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत कम है, यानी y की आयु x की आयु से कितना कम है, 1। इसके बाद है y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत कम है, x की आयु से तो कितने प्रतिशत कम है, बट्टे 6, x की से इंटू 100% से गुणा करना है। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटा 50 बार
अब ये हो जाएगा हमारा 50/3%। इतना ही है या निकालना है, देखते हैं। हाँ, निकाल के बताना है। तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों 50 में, तो 3 एकम हो जाता है 3, यहाँ से 2, 3 छिंग हो जाता है 18, 3 छिंग 18 बचा 2, यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी। पूछा था इसमें एक्स की आयु से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम हो गई, 16 सही 2/3%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। देखिए दोस्तों, संख्या में पता नहीं है, तीसरी संख्या बोला है, तीसरी संख्या मानते हैं 100, माना 100 संख्या मान लिया, तो पहली और दूसरी हमारी क्या हो जाएंगी, पहली दूसरी क्या बोला है कि देखिए, बोला है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम है, तो ये तो हो जाएगी हमारी 70। 30% निकालेंगे तो 30 आया, 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 घटाया 70 बचा। अब इसी प्रकार बोला है कि क्रमशः फिर बोला है 37% कम है, तो इसमें 37 कम है, 37 कम होने का मतलब है कि 63, ये हो जाएगा 63 हुआ। तो इसके बाद दूसरी संख्या, अब क्या बोला है, अब देखिए, अब बोला है कि दूसरी संख्या ये वाली दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, 7। किससे, पहली से, गुणा 100% से निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 7 से 60 कट गया, आ जाता हमारा 10%। कितनी कम थी दोस्त, कितनी कम हो गई दोस्तों, 10% कम है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। बोला है 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का कितना प्रतिशत है, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन बराबर 24 घंटा। 24 घंटा बोला है 1 घंटा 45 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को हम भिन्न में लिखेंगे, 1 सही 45 इसको लिखिए और 60 इसको लिखिए, तो इसको करेंगे तो दोस्तों ये हमारा भिन्न में हो जाएगा। यानी देखिए, एक तो रहेगा ही, 15 से काटिए, 15 से 15 थी 45, 15 चौका 60, 1 सही 3/4, ये हो जाता है घंटा। मिनट को दोस्तों हमने घंटा में डिवाइड कर लिया। अब ये हो गया हमारा 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 7/4 और बट्टे 24। क्या समझ में आई दोस्तों, 24 घंटा बोला है और 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, यानी बोला है 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा करना है, 100%। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, तो इसमें बार का गुणा, अंदर का गुणा, तो दोस्तों ऊपर बचा 7 और नीचे हो जाएगा 4 × 24 × 100%, ये हो गया हमारा। 4 से काटते हैं 25 बार जाएगा। अब देखिए 4 से 7 या 21, अब ये नहीं कटेगा हमारा, तो ये हो जाता हमारा, ऊपर हो जाएगा 25 × 7 बट्टे हो गया 24%, ऊपर चल ही रहा है। 7 पन्ना 35, 3 7 दूनी 14, 17, 175/24, ये हो गया %। और कट आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अच्छा भाग लगाना पड़ेगा, तो भाग लगाएंगे इसको। 175 में 24 से भाग लगाते हैं, तो इसका दोस्तों आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7 पॉइंट आ जाता है इसमें 291, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा %। तो ये हो जाएगा 7.291, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका 24 का भाग लगा के देख लीजिएगा दोस्तों, इतना ही आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें
क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर हम प्रतिशत लाभ लिखाने के लिए हो तो क्या करना है, ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी फॉर्मूला कौन सा होता है, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100%, ये होता है दोस्तों ए बी फॉर्मूला। तो इसका यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, इसमें त्रिज्या के लिए 50% बोला है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में आर जो है हमारी 2 बार है, तो इसमें 50 को हम 2 बार लिखेंगे, यानी ए बराबर भी 50 लिखेंगे और बी बराबर भी 50 लिखेंगे। तो कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बट्टे 100 और यहाँ परसेंट, 0 से 0 कट गया, ये हो जाता है 50 50 100 हुआ। और इसके बाद यहाँ 25 हो गया, 25 इसको जोड़ेंगे, परसेंट चल ही रहा है, तो 100 और 25 कितना हुआ 125%। ये हमारा निकल के आ गया 125%। तो बोला क्या है इसमें बोला था कि वृद्धि का प्रतिशत होगा, तो 125% बढ़ जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों वही फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100, ये फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों क्या करना है कि जहाँ हमें क्या बोला है, कमी दिया है ना, जहाँ कमी दिया जाएगा वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना है, और जहाँ बढ़ जाएगा वहाँ प्लस लगा देना है। जैसे यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाती है तो एक ही जगह लेते हैं 25, और फिर बोला है बढ़ जाती है और 20% घट जाती है -20, और यहाँ पे फिर हमारा प्लस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस यानी ए बी। तो दोस्तों जैसे माइनस में 20 है हमारा और प्लस में 25 है। अब इनको अगर माइनस और इंटू प्लस का अगर गुणा करेंगे तो हमारा माइनस ही आता है, और माइनस इंटू माइनस का करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो भी माइनस आता है, और प्लस इंटू प्लस करते हैं तो भी हमारा प्लस ही आता है। यानी एक समान चिन्ह में प्लस आएगा, एक समान चिन्ह में प्लस आएगा, और डिफरेंट में माइनस आएगा, डिफरेंट चिन्ह में माइनस, यानी माइनस प्लस है तो माइनस आया, प्लस माइनस है तो माइनस, और माइनस माइनस था प्लस, प्लस प्लस था प्लस। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए यहाँ हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, तो -25 इंटू 20 बट्टे हो जाएगा 100 हुआ, तो 20 पंजे 100, 5 से कटा 5 बार 25% का चिन्ह लग ही रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ 25 माइनस 20 और माइनस में बचेगा हमारा 5, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 25 हुए, 25 से 25 कट गए यानी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपरिवर्तित, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। यानी इसमें बोला था कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है या तो वृद्धि दिया है, तो अगर प्लस में दिया है तो ए बी फॉर्मूला कोई ही लगाना है, ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। अगर बढ़ जा रहा घट जा रहा है फिर भी इसी में ही लगाना है, केवल चिन्ह को चेंज कर देना है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, घट रहा है तो माइनस लगाना है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। जैसे ए प्लस ए बी बट्टे 100 था, तो पहले हमारा बढ़ रहा था 25 लिख दिया, फिर घट रहा है तो 20 लिखा माइनस में, फिर प्लस माइनस हुआ तो माइनस हुआ, इसी प्रकार करने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। यानी पास करने के
के लिए, पास करने के लिए प्रतिशत अंक बराबर 40%। पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए, यानी 40% अंक चाहिए। एक नंबर को किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। तो दोस्तों यदि उसने 220 अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 से फेल हो गया, तो 20 को इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% चाहिए। तो दोस्तों 1% का कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 240/40 इतना। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% का मान अगर निकालते हैं तो 240/40 इंटू 100%। 0 से 0 कट गया, 4 छिंग 24, 60 बार कट गया। अब इसका 100% का मान कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10 यानी 600 अंक। दोस्तों टोटल जो अंक थे 600 थे, 100% का मान 100 हो जाएगा, यानी तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, यानी 600 अंक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों पास करने के लिए उसको प्रतिशत में अंक 40% चाहिए थे, उसने क्या काम करा, 220 अंक मिले और 20 अंक से फेल हो गया तो 20 अंक को क्यों जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना। पास होने के लिए 40% हमें प्रतिशत में चाहिए, लेकिन 220 थे, फेल हो गया 20 से, 20 को जोड़ दिया 240 हो गए। तो 240 1% का मान निकाले, 1% बराबर हो गया हमारा 240/40। तो 40 का अब 100% का निकाला तो यहाँ पे हमारे 600 अंक। तो 600 अंक, अधिकतम अंक कितने थे हमारे, 600। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं इसी तरह से आगे नए क्वेश्चंस के साथ।